हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 11 है। स्टूडेंट, यहाँ हम करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल 11 और 12। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम एग्जाम्पल 11 से स्टार्ट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल 11 है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर दीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए इसमें 5 पार्ट है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ब्रैकेट 3 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5। तो आपको यहाँ पे इस नंबर को लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आप देखिए कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है 3 रेज टू द पावर 7 और 3 रेज टू द पावर 2 ये आपस में हो रहे हैं डिवाइड और इनका बेस है कॉमन। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्सपोनेंट एंड पावर का एक लॉ यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग अगर बेस कॉमन हो, सेम हो, तो उसको ले लेते हैं हम कॉमन। बेस अगर सेम है तो उसको हम ले लेते हैं कॉमन, माना बेस है हमारा ए और पावर्स जो होती हैं उनको हम आपस में कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, बेस कॉमन है, सेम है, तो उसको ले लेते हैं कॉमन और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को कर देते हैं माइनस। और ये क्या है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट ये क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस लॉ को ध्यान में रखते हुए ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? ए की जगह मैं लिख सकती हूँ 3, क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या है? 3 है। तो ए की जगह तो मैंने लिख लिया 3। एम न्यूमरेटर पर एम है, यहाँ न्यूमरेटर पर क्या है? 7 है, तो मैंने क्या लिखा? 7 लिखा। और यहाँ डिनोमिनेटर पे n है, यहाँ डिनोमिनेटर पे 2 है, तो मैंने लिख दिया 2। इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। बाहर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं भी 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब स्टूडेंट इसको मैं किस तरह से सॉल्व करूंगी? इसको मैं करूंगी ऐसे, 7 में से 2 को माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 रेज टू दी पावर 5 से। 3 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई विथ 3 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, आप इसको इस तरह से पढ़िए, 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे भी हम एक्सपोनेंट एंड पावर का एक लॉ यूज करेंगे। जब बेस सेम है, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट एंड पावर का एक और लॉ यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि बेस सेम है तो बेस को तो हमने ले लिया कॉमन। बेस है हमारा ए, इसको हमने ले लिया कॉमन और पावर्स जो है उनको हम आपस में कर देंगे ऐड। ठीक है, पावर्स को हम आपस में कर देंगे ऐड। ये भी हमारा एक लॉ है एक्सपोनेंट एंड पावर का, सिखाए थे ना मैंने, वही उनमें से ही है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस को ले लिया कॉमन और पावर्स को कर दिया ऐड। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये हमारा। ठीक है, ये भी हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब आप क्या करिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए। तो ए तो मेरा क्या है? ए तो क्या है? 3 है, कॉमन बेस 3। और m क्या है मेरा? 5 है। और n क्या है मेरा? ये 5, ये एक 5 ये है, तो ये m है 5, n है ये वाला 5। समझ पा रहे हैं आप? 3 प्लस 3 रेज टू दी पावर 5 प्लस 5। अब 3 5 प्लस 5 को जब ये दोनों पावर्स हैं इनको मैं ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 3 रेज टू दी पावर 10 मिल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 3 रेज टू दी पावर 10। तो यहाँ पे आपसे यही तो कहा गया था कि आप यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनका आंसर दीजिए। तो मेरे पास ये जो नंबर थे इनका मैंने आंसर दे दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक बार ये इस लॉ को यूज किया और दूसरी बार इस लॉ को यूज करके मैंने आंसर दे दिया। अब हम एग्जाम्पल 11 के पार्ट 2 को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 11 का पार्ट 2 और 3 देख लेते हैं। पार्ट 2 कह रहा है 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 5
इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दो नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके बेस हैं सेम। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्सपोनेंशियल एंड पावर का लॉ यूज करेंगे और ये लॉ है बेस है कॉमन, बेस है सेम, तो बेस को आप इस तरह से लिख लीजिए और उनके ऊपर जो पावर लगी है उन पावर्स को आपस में ऐड कर दीजिए। ये है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जिसके अकॉर्डिंग अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका बेस सेम है तो बेस ले लीजिए कॉमन और उनके ऊपर जो पावर लगी है उन्हें कर दीजिए ऐड। तो देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए 2 तो मैंने लिख लिया यहाँ पे ऐसे, 2 मैंने लिख लिया ऐसे क्योंकि 2 है हमारा कॉमन। 2 तो मैंने इस तरह से लिख लिया और उसके ऊपर जो पावर लगी थी उनको आपस में ऐड कर दिया इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 2 क्या है, एक ही तरह है और इसके ऊपर पावर जो लगी है वो m प्लस n की तरह है, ठीक है, समझ गए आप। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 रेज टू दी पावर 5 से, ठीक है। अब 2 के ऊपर पावर जो लगी है उनको आपस में ऐड करना है तो ये हो गया 5 और मल्टीप्लाई 5। इतना क्लियर हो गया आपको, पावर्स को ऐड कर दिया और ये भी यहाँ पे 5 रेज टू दी पावर 5 लिख दिया। अब यहाँ पे भी एक लॉ यूज हो रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर का। कौन सा लॉ, जब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो ऐसी कंडीशन में कौन सा लॉ वर्क करता है। बेस है, एक बेस है a, दूसरा बेस है b और इनके ऊपर लगी है सेम पावर, तो इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए और पावर लगा दीजिए m, है ना, mth पावर लगी हुई है इनके ऊपर। तो ये वाला लॉ वर्क कर रहा है यहाँ पे आप लिख दीजिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लॉ वर्क कर रहा है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप देखिए कि 2 तो है वो एक ही तरह है, 2 जो है वो एक ही तरह है और जो 5 है वह b की तरह है, तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए और इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और उसके ऊपर पावर लगा दीजिए 5, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम पावर लगी है तो इन दोनों को तो हमने ब्रैकेट में क्लोज किया और उसके ऊपर पावर लगा दी 5। अब देखिए कि यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 10 और 10 के ऊपर 5 पावर लग गई 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बन गया ये। अब हम थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट देखिए कह रहा है कि ब्रैकेट में 6 स्क्वायर है इंटू 6 रेज टू दी पावर 4 है, ब्रैकेट क्लोज है और डिवाइड है, ये नंबर डिवाइड है 6 क्यूब से, ये नंबर डिवाइड है 6 क्यूब से। अब आपको इन नंबरों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि बेस तो है कॉमन और नंबर हो रहे हैं डिवाइड, तो यहाँ पे भी हमारा यही रूल वर्क करेगा। बेस ले लिया हमने कॉमन, माना बेस है a और उनके ऊपर जो पावर लगी है उन पावर्स को हमने कर दिया ऐड, है ना, पावर है m और n और इसको हमने कर दिया ऐड। और ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये लॉ ऑफ क्या है, एक्सपोनेंट है। यहाँ पे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वर्क कर रहा है। अब इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए कि 6 कॉमन है, जैसे a यहाँ पे कॉमन है वैसे ही यहाँ पे 6 कॉमन है, तो यहाँ मैं लिख दूंगी 6। इसके ऊपर पावर है 2 है m की तरह, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 और 4 है n की तरह, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 और यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया 6 क्यूब से, ठीक है स्टूडेंट। अब 6 के ऊपर जो पावर है उनको आप ऐड कीजिए डिवाइडेड बाय 6 क्यूब, ये 6 रेज टू दी पावर 6 जो है वो डिवाइडेड बाय 6 क्यूब, ये 6 क्यूब से डिवाइड हो रही है।
अब यहाँ पे भी बेस सेम है और नंबर हो रहे हैं डिवाइड, तो कौन सा लॉ वर्क करेगा? बेस सेम है और नंबर्स हो रहे हैं डिवाइड, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम लॉ लगाएंगे एक्सपोनेंट एंड पावर का। कौन सा लॉ लगाएंगे? जिसमें हम क्या करेंगे? ए एम माइनस एन, बेस को ले लेंगे कॉमन और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को कर देंगे माइनस। ये भी हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या कीजिए? 6 कॉमन ले लीजिए आप, ए की तरह 6 को आप ले लीजिए कॉमन और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को कर दीजिए माइनस, और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस किया तो हमें आंसर मिला 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6 क्यूब हमारा आंसर हो गया। तो हमने इसके पार्ट एग्जाम्पल 11 के पार्ट 2 और 3 कर लिए हैं। अब हम पार्ट 4 और 5 भी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 3 टाइम विद इटसेल्फ into 3 raised to the power 6 close into large bracket into 5 raised to the power 6। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें बदलना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप देखिए कि 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम विद इटसेल्फ, ये जो हमारा नंबर है ये एक्सपोनेंट एंड पावर के एक लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है वह लॉ? ए बेस अगर ए है और उसके ऊपर पावर है m और उस m पावर के ऊपर भी एक पावर और है n, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई n टाइम विद इटसेल्फ। तो ये जो लॉ है जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a m इंटू एन, है ना। बेस को तो हम ऐसे ही रहने देंगे और दोनों जो पावर्स हैं उनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस लॉ को ध्यान में रखते हुए हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 क्या है? एक की तरह है। 2 क्या है? एक की तरह है और 2 के ऊपर जो इसको रख दीजिए आप ब्रैकेट के अंदर, और 2 के ऊपर जो पावर है वह m है, m की तरह है। 2 के ऊपर जो पावर है वह है हमारे m की तरह, और जो पावर के ऊपर जो पावर है वह है n की तरह। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं और इनटू लिख दीजिए 3 रेज टू दी पावर 6 और ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 रेज टू दी पावर 6 से। ठीक है स्टूडेंट, ब्लैक पेन ले लेती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। अब क्या करते हैं? 2 ये दो पावर है ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है वैसे ये पावर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 2 रेज टू दी पावर 6 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 रेज टू दी पावर भी 6 हो जाएगा और 5 रेज टू दी पावर भी 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप देख रहे हो कि बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? बेस है डिफरेंट, बेस है एक बेस अगर a है तो दूसरा बेस है b और उसके ऊपर पावर लगी है mth पावर लगी है a इंटू बी रेज टू दी पावर m। ये है हमारा, इस लॉ को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 3 नंबर हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम इसी लॉ के अकॉर्डिंग होगा। आप 2 लिख दीजिए, 2 लिखिए इंटू 3 लिखिए इंटू 5 लिखिए और इनको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, जैसे कि आपने यहाँ a और b को ब्रैकेट में क्लोज किया है और इनके ऊपर पावर सेम है तो पावर को लिख दीजिए बाहर। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा आप। 2 और 3 कितना होता है? 6 होता है। 6 इंटू 5, इसके ऊपर पावर क्या है? 6 है। 6 इंटू 5 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 30 और 30 के ऊपर पावर क्या है? 6। तो ये मेरा आंसर हो गया 30 रेज टू दी पावर 6, ये मेरा आंसर बन गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल 11 का पार्ट 4 हमने कर लिया है। अब हम क्या करते हैं? पार्ट 5 भी देख लेते हैं। पार्ट 5 कह रहा है 8 रेज टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 3। अब इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है।
8 को हम क्या करते हैं, 8 को भी हम 2 बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 क्यूब है। तो 8 को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? आपको पता है कि अगर मैं 3 टाइम 8 लिखती हूँ, अगर मैं 3 टाइम 8 लिखती हूँ तो वो 2 के इक्वल है। क्या मैं 3 टाइम 2 लिखती हूँ, सॉरी स्टूडेंट, अगर मैं 3 टाइम 2 लिखती हूँ तो वो किसके इक्वल है? वह 8 के इक्वल है। 3 टाइम 2 इक्वल 8। और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकती हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज टू दी पावर 3। इतना क्लियर हो गया आपको? 8 को अगर मैं 3 टाइम 2 लिखूंगी तो वह 8 के इक्वल है, और उसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी 2 रेज टू दी पावर 3 या फिर 2 क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 क्यूब किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। 2 क्यूब जो है वह 8 के इक्वल है, और 2 क्यूब के ऊपर अगर मैंने एक पावर और लगा दी तो ये क्या हो गया? 8 रेज टू दी पावर 2 के इक्वल हो गया। समझ आ गया आपको? 2 क्यूब जो है वो 8 के इक्वल है, और 2 क्यूब के ऊपर अगर मैंने 2 पावर और लगा दी तो ये क्या हो गया? 8 रेज टू दी पावर 2 के इक्वल हो गया, है ना? अब इसको डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए 2 रेज टू दी पावर 3। अब यहाँ पे कौन सा टेकिंग पावर ऑफ पावर वाला लॉ वर्क कर रहा है? जिसके अकॉर्डिंग बेस तो है ए, बेस है ए और उसके ऊपर पावर लगी है m, और उस m पावर के ऊपर भी एक पावर और लगी है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a m इंटू n, है ना? बेस के ऊपर जो दो पावर लगी हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। कैसे पढ़ेंगे? a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई n टाइम विथ इटसेल्फ। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसी लॉ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, ये नंबर इस तरह से लिखा है, इसको हम इस तरह से बना देते हैं। तो इस तरह से बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 किसकी तरह है? ए की तरह है। 3 क्या है? m की तरह है, और इनटू जो 2 है वो n की तरह है। अब इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड है? ये 2 क्यूब से डिवाइड है। अब 2 और 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और ये होगा 2 रेज टू दी पावर 3 से डिवाइड। अब यहाँ पे कौन सा लॉ वर्क कर रहा है? बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। बेस सेम हो तो बेस को ले लेंगे कॉमन, जैसे कि माना बेस ए है तो पावर आपस में क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बेस हो गया कॉमन एज अ ए, और न्यूमरेटर की पावर है जो कि m है, m माइनस n हो जाएगी। तो इस लॉ को ध्यान में रखते हुए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को ध्यान में रखते हुए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए कि बेस को मैंने ले लिया कॉमन, बेस है मेरा है कॉमन, यहाँ पे a कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, और पावर आपस में डिवाइड हो गई। न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो गई, और हमें आंसर मिला 2 रेज टू दी पावर 4, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, 3 है यहाँ पे, है ना स्टूडेंट? तो हमें 2 रेज टू दी पावर 3 आंसर मिल गया, है ना? न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हुई तो मुझे आंसर मिला 2 रेज टू दी पावर 3। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल 11 का पार्ट 1 स्टेप 5 तक सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब स्टूडेंट जो एग्जाम्पल 12 है वह मैं आपको कराऊंगी अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो कम से कम 15 मिनट का तो हो ही गया है, फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल 12 कर लेते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।